After discussing the formation and properties of ionic compound, we will discuss the formation of covalent bond, covalent compound. So next type of bonding is covalent bonding. Covalent bond. Covalent bond is formed. Covalent bond is formed by mutual sharing of electrons in such a manner that each atom acquires its stable configuration. As we know, a covalent bond is formed by sharing of electron. And what is the purpose of sharing of electron? As we have been discussed in the octet theory, each and every atom has the tendency to complete its octet. तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब भी यही हुआ, एलिमेंट की नॉर्मल टेंडेंसी है अपने स्टेबल कन्फिगरेशन को अटेन करने की, और इस समय उनके कन्फिगरेशन को अटेन करने का मोड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब पार्टिसिपेटिंग एटम इक्वली इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, देन इट इज नोन एज म्यूचुअल शेयरिंग. अब एग्जाम्पल देखिए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है. इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के मोड को समझाया था लैंग्यूमर ने, और बॉन्डिंग के इस मोड को समझने के लिए हम लोग यहां यूज करेंगे लेविस स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर. फर्स्ट एग्जाम्पल, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ द यूनिवर्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? हाइड्रोजन के दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे. अब कंबाइनिंग करने की कंडीशन देखिए, हाइड्रोजन के इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के इस एटम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. हाइड्रोजन की नॉर्मल टेंडेंसी है कि ये अपना ऑक्टेट हीलियम के जैसा, नॉट ऑक्टेट, अपने वैलेंस शेल का कन्फिगरेशन हीलियम के जैसा करना चाहेगा. तो हाइड्रोजन के ये दो एटम पास आ जाएंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, दोनों का फायदा होगा, दोनों स्टेबल कन्फिगरेशन को अक्वायर कर लेंगे. इसका मतलब हुआ दो हाइड्रोजन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो दो हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हो गए. जब दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो इसके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 ले जाएंगे. इफ दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, देन बॉन्ड ऑर्डर विल बी टेकन एज 2. इफ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, देन बॉन्ड ऑर्डर विल बी टेकन एज 3. सी अनदर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन करते हैं. क्यों कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में प्रेजेंट है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. दूसरा ऑक्सीजन एटम, इसके भी वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे. इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको यूज करने के लिए दिया, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको यूज करने के लिए दे दिया. अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. इट मीन्स हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2 एटम डबल बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच्ड हो गए. सो हियर बॉन्ड ऑर्डर इज 2. थर्ड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. एट द टाइम ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, नाइट्रोजन का दूसरा एटम अप्रोच करेगा और ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे. इस तरह से शेयरिंग हो गई
इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले और दोनों एटम अपने अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर लेते हैं बाय फॉर्मिंग अ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यहां बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ली जाएगी 3। अनदर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सपोज मीथेन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन समझना है और हम यूज कर रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय ये हमेशा ध्यान रखिए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको बाहर की तरफ रखना है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको अंदर की तरफ रखना है। यहां सेंट्रल एटम हमने लिया कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक हाइड्रोजन एटम यहां से अप्रोच करेगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम, तीसरा हाइड्रोजन एटम, चौथा हाइड्रोजन एटम। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया। तो बॉन्डिंग का मोड कैसा है? दोनों का फायदा हुआ, दोनों ने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्ट कर लिया। अब बॉन्डिंग को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड, चौथा सिंगल बॉन्ड। तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस मोड ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। सी वन मोर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 ऑक्सीजन एटम का पार्टिसिपेशन है। 3 ऑक्सीजन एटम हमने बना लिए, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास भी है 6 इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्टेट थ्योरी, बॉन्डिंग का पर्पस है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर करना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी? 2 ऑक्सीजन एटम पास आए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की। देखिए इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग की, इसलिए इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बट म्यूचुअल शेयरिंग का प्रोविजन नहीं बन पाएगा क्योंकि इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपैंड कर जाएगा। तो बॉन्डिंग कैसे होगी? ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन को यूज करने के लिए दे देगा। दे देगा का मतलब हुआ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी यूज्ड बाय बोथ द ऑक्सीजन एटम। सच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन which takes place by partial sharing of electron, जिसमें दोनों एटम का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसी बॉन्ड को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है देन बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जब म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही है देन बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना और एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे उनको हम ऐसे बना देंगे, all those electron pair which are used in the bond formation, they are called shared bond pair. और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं यूज हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं लोन पेयर और दे आर नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। Each and every atom of a covalent molecule possesses a certain charge. That is not actual charge, it is known as formal charge. And formal charges present on atom can be calculated using this formula. Formal charge. Formal charge calculate करने के लिए इस formula को use करना है. Formal charge is equal to
number of valence electron of atom minus half into bonding electrons. Bonding electrons minus non-bonding electrons. Bonding electrons. इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम किसी भी एटम पर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब एग्जांपल देखिए. सपोज ओजोन का एक मॉलिक्यूल प्रोवाइडेड है. ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था. 2 ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है. एक ऑक्सीजन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है. बीच वाले ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है. इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. दिस ऑक्सीजन एटम इज मार्क्ड एज 1. इसको मार्क कर दिया हमने 2. इस ऑक्सीजन एटम को मार्क कर दिया एज 3. नाउ कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एटम. इस ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे using the same formula. Number of valence electron, that is 6, minus half the number of bonding electron. अब ऑक्सीजन के सराउंडिंग देखिए कितने बॉन्ड बन रहे हैं. एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड. Each bond is formed by sharing of 2 electrons. So this is half into 6. 3 bond pair, 6 electron. माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. तो फॉर्मूला को यूज कर लीजिए. 6 माइनस 3 माइनस 2. इट मीन्स फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? +1. सो दिस ऑक्सीजन एटम इज हैविंग फॉर्मल चार्ज ऑफ +1. नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड एटम. सेकेंड ऑक्सीजन एटम पर देखिए. Again, use the same formula. Number of valence electron of oxygen 6 minus half into number of bonding electron. There is only 2 bond. 2 bond का मतलब हुआ 4 electrons minus number of non-bonding electron. अब इसको चेक कीजिए. 6 minus 2 minus 4. So this is equal to 0. इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना कैलकुलेट हो गया? 0. कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम. थर्ड ऑक्सीजन एटम के लिए हमने लिखा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम. सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विल बी 2 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6. सॉल्व करते हैं इसको. 6 माइनस 1 माइनस 6. तो इसका आंसर क्या आ गया? -1. तो देखिए ऑक्सीजन के 3 एटम आइडेंटिकल है, लेकिन इन तीनों ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज डिफरेंट है. इस ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया +1. सेकेंड ऑक्सीजन एटम पर हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लिया 0. थर्ड ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लिया -1. सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को समझ सकते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कैसे होती है उसको समझ सकते हैं. फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं. लिमिटेशंस ऑफ लैंग्यूमर थ्योरी. लिमिटेशन ऑफ लैंग्यूमर थ्योरी. This octet theory is also known as Langmuir theory, जहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर यूज किया जाता है. With the help of this theory, we cannot explain formation of bond in energy terms. This theory cannot explain
how a chemical bond formation can take place between similar atoms. Which force of attraction will be responsible for holding similar atoms in a molecule? Second limitation, this theory cannot explain shape of molecule. Shape of molecule. Molecule. Why methane is tetrahedral? Why ammonia molecule is pyramidal? It cannot be explained considering the Lewis dot structure. Third limitation, this theory cannot explain formation of electron deficient molecule. Electron deficient molecule. Electron deficient molecules are those molecules whose octets are incomplete. Beryllium chloride, BCl3, etc. This theory cannot explain formation of electron rich molecules. Electron rich molecules are those molecules which are having expanded octet, like formation of PCl5, SF6, IF7. अब आप यहाँ देखिए, phosphorus is a member of group 15. It is having 5 electron in the valence shell and 5 chlorine के साथ sharing कर रहा है, तो central atom के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 electron. If the purpose of bonding is to complete octet, why here central atom is having 10 electron? It cannot be explained by this theory. Third limitation, this theory cannot explain formation of odd electron molecule. Odd electron molecule. Odd electron molecule का example है nitric oxide. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है. दिस नाइट्रोजन एटम इज हैविंग एन ऑड इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन के पास दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. इन जनरल बॉन्डिंग का पर्पज है ऑक्टेट कंप्लीट करना, सो देयर मस्ट बी ऑलवेज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. लेकिन आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. Similarly, in NO2 also there is an odd electron. So such type of molecules are called odd electron molecules. So student, today we discussed about the formation of ionic bond, formation of covalent bond using Langmuir theory, formation of coordinate bond, how this bond formation takes place, what are the limitations of the Langmuir theory. In next class, we will discuss about the bond formation of covalent molecule considering the energy term. How energy is decreased, how a covalent bond formation is a stable bond formation. Thank you.